प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ये टाइप नंबर 13 का पैटर्न नंबर 3 है। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। इसमें लगभग 2-3 पैटर्न का प्रश्न इसी में कराते हैं और इसको हम समाप्त करते हैं। चलिए रोक कर नोट कर लेंगे, आगे आपको सिखाते हैं कैसे करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप नंबर 13, बार बार सिखा रहे हैं आपको हम। कह क्या रहा देखिएगा, कहा क्या है, यदि एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चा जो है 40% क्या हो जाए, कम हो जाए। यही है ना। तो ये बच्चों लोग बार बार एक चीज हम बतावती तो लोग के ना क्या बता रहे हैं कि खर्च बराबर कितना होता है। कहेंगे सर मूल्य गुणे खपत, यही होता है ना। अगर हम आपसे पूछे कि ये बच्चों वालों बता दे खपत बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे सर खर्च बटाकर क्या मूल्य होता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि खर्चा क्या होता है, जितना भी किसी भी वस्तु का मूल्य है और हमारा खपत कितना है उनका गुणा कर देंगे तो क्या आता है, खर्चा आता है। तो क्या कर लीजिएगा, खर्चा पहले कितना था बाद कितना है, फिर मूल्य कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं खपत, क्योंकि खपत को ही देखना है हमें। तो गौर से देखिएगा, खर्चा भी 40% क्या हो, कम साइड में लिखते हैं 40% का मान होता है 2/5। अर्थात पहले खर्चा 5 था तो अब 2 की कमी हो गई। तो पता है कैसे करेंगे, कितना हुआ 3 हुआ। क्लियर है। अच्छा, और मूल्य में 25% की क्या होती है वृद्धि। 25% का अर्थ है फ्रैक्शन में कितना, 25 चौका कितना 4। पहले मूल्य 4 था तो अब मूल्य कितना हुआ, तो आप बताएंगे सर 1 बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। अब गौर से देखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं। खपत क्या होती है तो कहेंगे सर खर्च में मूल्य से भाग करना है। अगर इसको सॉल्व करें तो 5/4 अनुपाते ये हुआ 3/के कितना 5। यह किसका अनुपात है तो कहेंगे सर यह तो खपत का आ गया। कैसे आया, खर्च में मूल्य से भाग देकर। अगर हम सॉल्व करें तो ये अब सॉल्व हो गया आपका, कितना बना 25/12। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। पहले खपत 25 थी अब 12 है, कितने की कमी हुई है तो कहेंगे सर 13 की कमी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और हमेशा मूल संख्या कितना 25, 25 चौका 100, 13 चौका कितना 52% क्या करना होगा, कम करना होगा, कमी करना होगा। नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न में था क्या, आपके सामने है। जो भी हमने पहला पैटर्न किया, दूसरा पैटर्न किया, वही तो है तीसरा पैटर्न हमारा। क्या है प्रश्न में, सिर्फ 2 बार प्रतिशत दे दिया है। अब इस पर भूल कर भी x + y + x × y नहीं लगाना है आपको। ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं, मिटा दे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा आपको करना है, उसके बाद आगे हम बताते हैं। फिर थोड़ा सा चेंज है, देखिए इसको सॉल्व करके दिखाएं। 30% की कमी, तो 30% का अर्थ होता है, कर लेते हैं यहां खर्च, मूल्य और क्या कर लेते हैं खपत।
गौर से देखिएगा, इसका मतलब अर्थात 3/10 फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यही होगा ना। पहले खर्च कितना था, सॉरी ये क्या दिया है मूल्य, पहले मूल्य 10 था तो अब 3 की कमी हुई, अब कितना मूल्य है 7 है। खर्च में 10% की कमी हुई, 10% का अर्थ फ्रैक्शन में 1/10। पहले खर्च 10 था तो अब कितना है, 1 की कमी होकर कितना हो गई 9। और फिर हम बार बार कहते खपत का होला खर्च में मूल्य से भाग, तो पहले भागदा तो 10 बटा के कितना 10 अनुपाते 9 बटा के कितना 7, कट के कितना हो गल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दा था 7 अनुपाते कितना, पहले 7 खपत थी अब 9 की खपत है। देखिए प्रश्न में क्या कहा, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो कितने की वृद्धि करनी होगी कहेंगे सर 2%, में बदलने के लिए 100 से गुणा बटा के कितना 7, 2/7 का मतलब 28 सही। नोट कर लीजिएगा, ये सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा आप कर लेंगे। गौर से देखिएगा, बस क्वेश्चन की शब्दावली को बदला है और बाकी प्रश्न में कुछ भी है नहीं। यही प्रश्न है, क्या कहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो बार बार बता रहे हैं खर्च का हम निकालेंगे और यहाँ क्या मूल्य का निकालेंगे और यहाँ क्या खपत। मूल्य की बात कहा है 20% की वृद्धि अर्थात 1/5, पहले 5 था तो अब 1 बढ़कर कितना हुआ है 6। उसने कुल खपत में 6 केजी की कमी कर दी जाती है। अब यह प्रतिशत में पूछता था लेकिन अब यहां मात्रा में दे दिया है कमी या वृद्धि, और उसका कुल खर्च 5% बढ़ जाता है। 5% का अर्थ 1/20, पहले 20 था अब भी बढ़ रहा है तो 1 बढ़कर कितना हुआ कहेंगे सर 21। खपत कैसे आएगी, भाग करते हैं ना, 5 चौका 20, ये कितना 4, इसको सॉल्व करिए, 3 से कटेगा, 3 7 21 बटा के 2 अर्थात 8 संबंधी कितना 7 आया। पहले हाँ खपत हमारी 8 केजी थी, अब खपत कितनी है कहेंगे सर 7 केजी। कितने की कमी है, तो हमारे हिसाब से तो 1 है लेकिन प्रश्न में क्या है 6 है। तो वास्तविक खपत अर्थात प्रारंभिक, बार बार करें पुराना कितना 8 गुणे कितना कर दे 6, ये कितना 48 केजी वास्तविक आ गया। और नया जो वर्तमान है यह पूछता तो 42 केजी आ जाता गुणा करके। देखिए क्या है प्रश्न में। अब ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं अपने से। चलिए बाकी आगे 3-4 प्रश्न और देते हैं, वो भी आपको अपने से ही करना है, ठीक है। आगे इन प्रश्नों को आपको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। 6 और 7 आपको सॉल्व करना है, 8 नंबर थोड़ा हम आपको बता देते हैं। देखिए कहा क्या है, एक सर्कस के शो का जो टिकट की कीमत है कितनी है, पहले 12 रुपए है, अब टिकट की कीमत कुछ रुपए घट गई है, अब कितना हो गई है मालूम नहीं है। दर्शकों की संख्या 80% बढ़ती है, तो ध्यान से समझिएगा, ये तो हुआ आय, ये हुआ हमारा दर्शक, गौर से देखिएगा, और एक है शो का टिकट। आय दिया है 20% बढ़ती अर्थात 1/5, ये आय है।
पहले आय 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। दर्शक क्या है? 80% बढ़ते हैं, अर्थात अगर हम कहें तो क्या कितना होगा? अगर आप इसे सॉल्व करें तो 0 से 0 खत्म, 4 बटा के कितना हो जाएगा? 5। पहले दर्शक 5 थे तो अब 4 बढ़कर कितने हो गए? 9। 80% वृद्धि हुई है। क्लियर है? टिकट क्या होता है तो समझिएगा। टिकट, एक टिकट का मूल्य कितना रहला? तो यही ना, अगर आय में से दर्शक की संख्या को भाग कर दे तो क्या आता है? टिकट। या ऐसे समझिएगा, आय किसी भी व्यक्ति या आय का क्या होगी? कितने दर्शकों ने फिल्म को देखा और उस फिल्म का टिकट कितना था, भाग दे दें तो आय निकल जाएगी या नहीं? सॉरी, गुणा कर दें तो आय निकल जाएगा या नहीं? निकल जाएगा ना। तो आप ही बताइएगा, टिकट का मान कैसे निकलेगा? आय में दर्शकों की संख्या से क्या दे दे? भाग देकर देखिए तो ये 5 से 5 खत्म, 1, और ये कितना बचा? तो कहेंगे सर 2 बटा के 3, अर्थात 3 अनुपाते कितना हुआ? 2। गौर से देखिएगा, पहले कीमत टिकट की 3 रुपए न देकर दिया, कितना? 12 है। तो 1 बराबर 4, तो 2 का मान कितना हुआ? 8 रुपया। टिकट का मूल्य कितना है अब? 8 रुपया। प्रश्न में कुछ भी है नहीं, आपको कंसेप्ट को सोचना है और अपना आंसर करना है। चलिए, अब ये टाइप नंबर 13 अपना क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 16 और टाइप नंबर 14 करना है। इसमें अभी बहुत लगभग 4 टाइप बचे हुए हैं। एक तो कमीशन का बचा है, एक तो विविध बचा है, एक तो बचा है भिन्न संख्या वाला बचा, और एक बचा है ए का इतना गुना, बी का इतना गुना, सी का इतना गुना।